यमुनानगर के ताजेवाला गांव में अवैध माइनिंग को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पंचायती जमीन पर छापेमारी के दौरान अवैध खनन के सबूत और पत्थरों का स्टॉक मिलने का दावा किया गया। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज राजेश कुमार ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। यमुनानगर के ताजेवाला गांव में अवैध माइनिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव में छापा मारकर पंचायती जमीन पर अवैध गतिविधियों के सबूत मिलने का दावा किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी मात्रा में पत्थरों का अवैध स्टॉक भी मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज राजेश कुमार ने साफ कहा है कि पंचायती जमीन पर अवैध काम के प्रमाण मिले हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। उन्होंने बताया कि टीम को मौके पर ऐसे संकेत मिले हैं जो अवैध माइनिंग की तरफ इशारा कर रही है। शिकायत ये थी कि जो जमुना नदी यहाँ ताजेवाड़ा पे पड़ती है उससे कुछ लोग पत्थर निकाल के बाहर लेके आते हैं और साथ में ही अवैध खनन का कार्य पंचायती ज़मीन में किया जा रहा है। तो जिस संबंध में आज माइनिंग डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके और साथ में एसडीओ साहब को साथ में लेके ये इस जगह का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर अवैध खनन होना पाया गया और काफ़ी मात्रा में पत्थर बोल्डर पड़े हुए साथ में पाए गए हैं। तो अभी ये जांच का विषय है। अभी ये क्योंकि मौके पे तो कोई इसका मिला नहीं, कभी किसने ये गिरा है, तो उसकी जांच की जाएगी और जिस द्वारा भी ये अवैध कार्य किया गया खनन से लेकर और बोल्डर यहाँ पर लेकर नदी से उठाकर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं मामले में बीडीपीओ कार्तिक चौहान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन पर अवैध माइनिंग की निशानदेही होगी और इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। कार्तिक चौहान ने ये भी कहा कि गांव में अवैध माइनिंग रोकने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। ऐसे में अब सरपंच की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई, लेकिन दूसरी तरफ सरपंच प्रतिनिधि जाकिर इन आरोपों को मानने को तैयार नहीं है। जाकिर का कहना है कि अगर गाँव में कहीं अवैध माइनिंग हुई है तो उसकी शिकायत खुद उन्होंने दी है और मामला भी दर्ज करवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती जमीन पर मिला पत्थर किसका है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, एक बार निशानदेही हो जाए, हम उसको जल्द से जल्द कराने के प्रयास में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिन में वो हम करवा लेंगे। उसके बाद नाम और उसके आगे क्या एक्शन बनेगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल पंचायती ज़मीन पे भी यहाँ माइनिंग पाई गई है, वो कितनी उसका मेजरमेंट है वो निशानदेही के बाद ही साबित होगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। मैं एक बार निशानदेही की रिपोर्ट आ जाए और एक बार हम सारे तथ्यों को एनालाइज कर लें, उसके बाद आपको विथ नेम मैं आपको बाइट दूंगा और इसमें हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। देखिए, जो सरपंच होता है वो पंचायती लैंड का कस्टोडियन है, तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरपंच की है। यदि ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है तो इसमें जो कल्पेबिलिटी है वो डायरेक्टली सरपंच की है। शिकायतें आती हैं, लेकिन हम ये भी एनालाइज करते हैं कि उन शिकायतों पर कार्रवाई सरपंच द्वारा क्या की गई है, वो सारा एनालाइज करके उसके बाद ही कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पंचायती जमीन पर पत्थरों का इतना बड़ा स्टॉक पहुंचा कैसे? अगर पंचायत को इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर जिम्मेदार कौन है? और अगर शिकायतें पहले से मिल रही थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ताजेवाला गांव में अवैध माइनिंग की शिकायत पहले भी कई बार सामने आ चुकी, लेकिन इस बार सीएम फ्लाइंग के छापे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर अवैध माइनिंग के नेटवर्क पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।